तो परपेंडिकुलर बनाते बनाते हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी और उन लाइंस को जोड़ने का प्रयास किया। तो एक सिंगल चार्ज के आसपास क्या बन गया? स्फीयर। क्या बन गया? ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो। ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ऐसे आप अनगिनत सरफेस बना सकते हो किसी भी पॉजिटिव चार्ज के आसपास। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या नेगेटिव पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसका शेप होता है स्फेरिकल। क्या होता है? सेंटर में चार्ज है तो ये रहा इक्विपोटेंशियल नंबर 1 2 3 4। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज फर्क नहीं पड़ता। एक सिंगल पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल स्फेयर के रूप में बनता है उसके आसपास, और अनगिनत सरफेस बनते हैं, एक नहीं बनता। सबका पोटेंशियल अलग अलग होगा, लेकिन जितना यहां मान लो इसका 2 वोल्ट है तो इस पूरे पे पोटेंशियल 2 वोल्ट ही होगा। इसका 6 वोल्ट है तो इस पूरे का 6 वोल्ट ही होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टुवर्ड्स डिक्रीजिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जाती है वहां पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये 6 होना चाहिए था और ये 2। ठीक है। एरर ढूंढने का प्रयास करोगे मिल ही जाएंगे भाई, और ढूंढे करो यार। देखो अब यहां पर 2 इक्वल चार्ज हैं, 2 इक्वल ऑपोजिट पॉइंट चार्ज, और इनमें आपको बताना है, ठीक है, प्लस माइनस, इसमें इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करना है। वही रूल चलेगा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला। आप फील्ड के परपेंडिकुलर 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 लाइन ड्रॉ करोगे, सर्कल सही बनेगा लेकिन थोड़ा शेप में फर्क होता है। कोई बताएगा कैसा, क्या फर्क होता है? मतलब इस तरफ थोड़ा सा पास पास, ऐसा होता है। यहां पे बिल्कुल पास पास होते हैं, वहां थोड़ा दूर दूर। तो यहां पे भी ऐसे बनेगा। ऐसे तो यहां पर दूर दूर होते हैं लेकिन बीच में पास पास होते हैं। ऐसे बनता है क्या? इक्विपोटेंशियल। अगर 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये गैप ज्यादा होता है इस तरफ, बस इस तरफ से बहुत पास, इस तरफ उस बाहर और बाहर से गैप ज्यादा, फील्ड लाइंस दूर दूर है वहां पे। ठीक। तो ये आप अपनी उस प्रॉपर्टी को यहां पे थोड़ा फिट कर सकते हो कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है बीच में, वहां पर इक्विपोटेंशियल पास पास है, और वहां पर फील्ड लाइंस दूर दूर है, फील्ड वीक है, तो वहां पर इक्विपोटेंशियल दूर दूर है। ऐसा बोल सकते हो खुद को इमेजिन कराने के लिए। बाकी उसका असली मतलब किसी को जानना हो तो क्लास के याद रुक के पूछ लेना मुझसे कि वो प्रॉपर्टी क्या क्या रही थी। आगे बढ़े। हाँ जी, शेप नहीं बोलते इसको, दिस इज नो शेप। हाँ कैसा बनेगा यार, तुम बता देते ना, गोला बनेगा, गोली बनेगा, एलिप्स एलिप्स बोल रहा था, पता नहीं कौन बोल रहा था। ठीक है, पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है। आप इसे एलिप्टिकल और एलिप्टिकल भी नहीं है ये। तो अगर आप पर्टिकुलर बोलना चाहो तो आगे बढ़ सकते हैं। श्योर? यस। तो ये तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, 1 2 3। आप चाहो तो मतलब सॉलिडिफाई भी इसको कर सकते हो, 3D में होते हैं भाई ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, इसके कैसे बनते होंगे यार? 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, देखो बेटा ये एक है, इसको ये 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव का होता है, ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव का है। इसको आप ना परपेंडिकुलर वाला रूल लगा के ड्रॉ करके दिखाना मुझे। ठीक है, मैंने आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करा दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड करा दी, और सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव करा दिया। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो चुका है। अब ये दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव का सेम बनता है। ठीक है, तो अब सोचना कैसे बनता है, सोचना मत, मतलब करके देखना बाद में। ठीक है, नहीं तो लास्ट क्लास में बना दूंगा। परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी लगाना, बस परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी लगाना। और सुनो, कल को कोई नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ना, एक पॉइंट चार्ज, एक प्लेन शीट, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क कर दी, वहां पर भी यही लगता है, हम परपेंडिकुलर बनाते जाते हैं और ज्वाइन कर देते हैं, अपने आप शेप बन जाता है जो बनना होता है। तो मैं आपको चाहता हूं कि आप सीख जाओ नए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे बनाते हैं,